मैना के कमरे में आईना अब इसके लिए एक खौफनाक चीज़ बन चुका था। वो रोज़ सुबह उठती, आईने के सामने खड़ी होती और अपने चेहरे को घूरते हुए ये सोचती कि क्या वो वाकई वही है जिसे वो जानती है। बाहर से तो सब कुछ वही था, वही आँखें, वही नाक, वही होंठ। मगर अंदर अंदर सब कुछ बदल चुका था। तुम मेरी हो, आवाज़ आती थी, हमेशा आती थी, दिन हो या रात, जागते हो या सोते हुए। ये आवाज़ इसके ज़हन में थी, इसकी रूह में थी। तुम मेरी हो, मैना, हमेशा के लिए। ड्रैकुला की आवाज़ नहीं थी ये, कम अज़ कम बाहर से नहीं आती थी, ये अंदर से आती थी, जैसे ये खुद मैना के ख्यालात हों। पहले हफ्ते में तब्दीलियां हल्की थीं। सूरज की रोशनी इसकी आंखों को चुभने लगी थी। पहले वो सुबह की धूप में बैठना पसंद करती थी, अब वो पर्दे खींच कर रखती थी। फिर खाने की ख्वाहिश कम होने लगी। सब्जियां, रोटी, फल, सब भी जायका लगने लगे। सिर्फ सुर्ख चीज़ें, सुर्ख सेब, सुर्ख शराब, उनकी तरफ इसका ध्यान जाता था। ये महज सदमा है, जोनाटन कहता, हर रोज़ इसकी हालत देखकर परेशान होते हुए। कारफैक्स एबी की लड़ाई ने तुम्हें कमज़ोर कर दिया है। मैना मुस्कुराती, मगर इस मुस्कुराहट में वो गर्मजोशी नहीं थी जो पहले होती थी। हाँ, शायद तुम सही हो। मगर वो जानता था कि ये सदमा नहीं है। वो जानता था कि ये क्या है। गर्दन पर वो दो निशानात जो रोज़ साफ होने की बजाय गहरे होते जा रहे थे। आंखों में वो चमक जो कभी नहीं थी। और रातों को वो ख्वाब, हमेशा एक ही ख्वाब, वो किसी तारीख जगह पर खड़ी है और उसके सामने ड्रैकुला है और वो उसे बुला रहा है। एक रात मैना ने अपनी डायरी खोली, कलम हाथ में लिया, मगर अल्फाज नहीं आए। कई मिनट तक वो खाली सफ़े को देखती रही। फिर इसका हाथ खुद ब खुद हरकत में आया। वो लिख रही थी, मगर वो अल्फाज इसके नहीं थे। वो मुझे ढूंढ रहा है, वो मुझे याद कर रहा है, वो मेरे करीब है, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। वो भूखा है, मैं भी भूखी हूँ। मैना ने कलम छोड़ दिया, हैरान और खौफजदा। ये उसने नहीं लिखा था, ये कोई और था जो इसके हाथ से लिख रहा था। बाहर जा, उसने अपने आप से कहा, मेरे जहन से बाहर जा। मैं तुम्हारे जहन से बाहर नहीं जा सकता। आवाज़ आई, अब सिर्फ सुनाई नहीं दे रही थी, बल्कि साफ सुनाई दे रही थी। मैं तुम्हारे जहन में हूँ, तुम्हारे खून में हूँ, तुम्हारी रूह में हूँ। हम एक हैं, मैना। नहीं, मैना ने चीखा, हम एक नहीं हैं, मैं तुमसे अलग हूँ। देखो अपने हाथों को, आवाज़ ने कहा। देखो तुम्हारी उंगलियां किस तरह कांप रही हैं। तुम मुझे चाहती हो, तुम मेरी ताकत चाहती हो। मैना ने अपने हाथों को देखा, वो कांप रहे थे, और उनमें एक अजीब सी ताकत थी, एक ऐसी ताकत जो पहले कभी नहीं थी। एक शाम जब जोनाटन बाहर गया हुआ था, मैना ने अपने आप को किचन में पाया। चाकू का रुकाब सामने रखा हुआ था, इसकी नज़र चाकू पर टपकी हुई थी। फिर इसने अपनी कलाई देखी, नीली रगें जो मामूली सी झलक रही थीं। खून, सिर्फ खून। इसने चाकू उठाया, हाथ कांप रहा था। फिर एक आवाज़ आई, जोनाटन की आवाज़। दरवाज़ा खिला और वो अंदर आया। मैना, इसने पूछा, हैरान, तुम ये क्या कर रही हो? मैना ने चाकू गिराया, कुछ नहीं, मैं बस फल काट रही थी। जोनाटन ने इसके चेहरे को देखा। वो जानता था कि ये झूठ है। वो जानता था कि मैना फल नहीं काट रही थी। इस रात जोनाटन ने वॉन हेल्सिंग को बुलाया। मैना बदल रही है, रोज़ बरोज़, मैं इसे खो रहा हूँ। वॉन हेल्सिंग ने संजीदा होकर कहा, ड्रैकुला ने उसे सिर्फ खून नहीं दिया, इसने अपना खून दिया है। अब वो दोनों जुड़े हुए हैं। मैना का हर जज्बा, हर ख्याल, हर ख्वाब, ड्रैकुला उसे महसूस करता है। तो क्या हम उसे बचा सकते हैं? आर्थर ने पूछा, जो अब हर मीटिंग में मौजूद रहता था। हाँ, वॉन हेल्सिंग ने कहा, मगर सिर्फ एक सूरत में। हमें ड्रैकुला को मुकम्मल तौर पर तबाह करना होगा। जब तक वो जिंदा है, मैना आज़ाद नहीं हो सकती। उसी रात मैना ने ख्वाब देखा। वो एक बड़े हाल में थी और ड्रैकुला इसके सामने था। मगर ये ख्वाब नहीं था, ये ज़्यादा हकीकी था। तुम्हारी ताकत बढ़ रही है, ड्रैकुला ने कहा, इसकी आवाज़ में फ़ख्र था। तुम मेरी सबसे बेहतरीन तख्लीक हो। तुम सिर्फ मेरा खून नहीं हो,
तुम मेरी अक्ल हो, मेरी याददाश्त हो, मेरी ख्वाहिश हो। मुझे ये नहीं चाहिए, मैना ने कहा। मगर तुम्हें चाहिए, ड्रैकुला मुस्कुराया। और तुम जानते हो कि तुम्हें चाहिए। तुम्हें वो ताकत चाहिए जो तुम्हारे पास आ रही है। तुम्हें वो इल्म चाहिए जो तुम्हें मिल रहा है। तुम्हें मुझे चाहिए। और मैना ने महसूस किया कि यह सच था। वो ड्रैकुला को चाहती थी, ना मोहब्बत की तरह बल्कि किसी ऐसी चीज़ की तरह जो इसका हिस्सा हो। सुबह उठते ही उसने महसूस किया कि उसे मालूम है कि ड्रैकुला कहाँ है। वो जानता थी कि वो लंदन के ईस्ट एंड में है, एक पुराने गोदाम में। वो जानता थी कि वो कमज़ोर है, कारफैक्स एबी के डब्बों के ज़ाया होने से। वो जानता थी कि वो भूखा है। और वो भी भूखी थी। जोनाटन ने उसे नाश्ते के लिए बुलाया। रोटी, मक्खन, अंडे। मैना ने सिर्फ चाय पी। तुम्हें खाना चाहिए, जोनाटन ने कहा। मैं भूखी नहीं हूँ, मैना ने जवाब दिया। ये झूठ था। वो बहुत भूखी थी, मगर खाने से नहीं। शाम को जब सब बाहर गए हुए थे, मैना ने अपने आप को एक चिड़ियाघर के बाहर पाया। वो वहाँ क्यों आई थी, इसे मालूम नहीं था। फिर इसने देखा, एक बड़ा जानवर, एक जंगली बैल, जिसकी गर्दन जख्मी थी और खून रस रहा था। खून, ताज़ा खून। मैना के मुंह में पानी भर आया। इसके हाथ कांपने लगे। वो करीब गई, करीब तर। फिर इसने चीख मारकर खुद को पीछे खींचा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मगर ख्वाहिश थी, शदीद ख्वाहिश। वो वहां से भागी, घर आई, और अपने कमरे में बंद हो गई। रात गए, जब चंद चमक रहा था, मैना ने अपनी डायरी में लिखा। मैं डर गई हूँ, ना ड्रैकुला से बल्कि खुद से। मैं किस तरफ जा रही हूँ, मैं क्या बिन रही हूँ। जोनाटन मुझे देखता है, मगर वो नहीं जानता कि मैं कितनी दूर जा चुकी हूँ। वो नहीं जानता कि मैं अब वो नहीं रही जो उसने जाना था। और सबसे खौफनाक बात, कभी कभी मुझे अपनी इस नई ताकत में खुशी महसूस होती है। सुबह जब जोनाटन ने डायरी का ये सफ़ा पाया तो वो समझ गया कि जंग अब सिर्फ ड्रैकुला के खिलाफ नहीं रही। जंग अब मैना के अंदर भी हो रही थी। और वो खौफजदा था कि कहीं मैना हार ना जाए। किस्त का इख्तिताम जोनाटन के हाथ में डायरी के इस सफ़े पर होता है, जिस पर मैना के अल्फाज लिखे हैं, मुझे अपनी इस नई ताकत में खुशी महसूस होती है। डैश डैश डैश। अगली किस्त का पेश नज़र। खून का रिश्ता, हतमी फैसला। जब मैना की ख्वाहिश इसकी इंसानियत पर हावी होने लगेगी तो उसे एक हतमी फैसला करना होगा, ड्रैकुला का साथ देकर अबदी ताकत पाए या अपनी इंसानियत को बचाने के लिए उसे मुकम्मल तौर पर रद्द कर दे। और जोनाटन को ये फैसला करना होगा कि या वो मैना को ड्रैकुला से बचा सकता है, चाहे उसके लिए उसे खुद मैना से जंग करनी पड़े।